जनरेशन के लिए मैंने कुछ अपनी तरफ से डाटाबेस तैयार किया है। मैं कुछ एग्जीबिशन जा रहा था, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, उनके बुकलेट में मैंने पूरे अच्छे-अच्छे लोगों के बड़े-बड़े जो बोलते हैं ना एमएसएमई सेक्टर हुए, प्रिंटिंग मशीनरी वाले, तो उनके डाटाबेस तैयार किए हैं। तो अभी नेक्स्ट लेवल पे आपके बंदे से भी बात की आयुष से एसएमएस भेजने का, और उनके कंपनी नाम, ईमेल, उनकी डेजिग्नेशन, उनके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सब मेरे पास हैं। तो वो मैं तैयार कर रहा हूँ सो दैट इन द कमिंग धीरे-धीरे अभी मेरी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा के और सिस्टम्स को लैपटॉप में डाल के आई वुड बी प्लानिंग टू टेक इट एग्जीक्यूशन लेवल पे जाना है। बहुत बढ़िया। तो वो मैं डाटा कैप्चर कर रहा हूँ, और मेरा लड़का चूंकि सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे पास अच्छी तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नंबर हैं। तो वो ग्रुप को मेरे को टारगेट करना है कुछ अलग तरीके से भी, अपने इंश्योरेंस हुए, इन्वेस्टमेंट हुए, एंड थ्रू दिस ऑटोमेशन प्रोसेस। तो बहुत बढ़िया, जितना क्यूरेट कर लोगे डेटा उतना बढ़िया। अदरवाइज मार्केट में मैं देख रहा था आज फेसबुक पे मुझे दिखाई दिया, हाँ 500 रुपए में 499 में 98 करोड़ लोगों का डेटा। हाँ, बहुत बिक रहे हैं। हाँ अब 98 करोड़ के डेटा को क्यूरेट करना और उसको फॉलो अप करना, उसको आपको हाँ, एनालाइज करना इज नॉट ए इजी टास्क। इजी, करेक्ट। हर जगह आपकी कॉस्ट लगनी है, और इतनी कॉस्ट आप डिस्क्रीट करोगे, इतनी एनर्जी आप डिस्क्रीट करोगे, तो आपको हाँ, वाला बहुत कुछ नहीं है उसमें से। तो जैसे आप जा रहे हो ना, बिल्कुल आपका मैं टारगेट। करीब 500-600 लोग हैं, ये सब मेरे अच्छे डाटाबेस हैं, उनके कंपनी के नाम, एड्रेस, उनकी डेजिग्नेशन है, और बॉम्बे में, दिल्ली में, इंडिया में कहाँ पे हैं, उनके पूरे प्रोफाइल हैं। हाँ यस, ऐसे लोगों के साथ आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। हाँ फिर वो बिजनेस इन लोगों से थ्रू होता है। हाँ 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 हाँ, ये सही तरीका है बिजनेस का। आप ये जो अम्ब्रेला की तरह बिजनेस बटन बना के आप अपना बहुत पैसा अगर पैसा टाइम खर्च करेंगे, तो ये सब एक दूसरे को। और दूसरा एक मैंने कुछ दिन पहले किसी से पूरे मेरे बॉम्बे में वेस्टर्न लाइन करके, हमारी 3 लाइन है, सेंट्रल हार्बर और यस। वेस्टर्न लाइन। तो वेस्टर्न लाइन पे बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, और अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके डेटाबेस भी नाम, नंबर, क्लिनिक, ईमेल आईडी, उनके लोकेशन, बॉम्बे में कहाँ पे हैं, तो दैट गोइंग टू आई एम गोइंग टू टैप इन ए प्रोफेशनल वे, बिकॉज अगर वो जुहू में है अमिताभ बच्चन के बंगलों के पास, तो मैं उनको फिर अच्छी चीज बेचूंगा, यस फॉर श्योर, अच्छी, बिल्कुल ठीक यू बात। नो। क्योंकि अगर वो विरार में है, वसई में है कोई डॉक्टर, भले वो डॉक्टर के प्रोफेशन में शायद कमाता भी होगा, बट अज्यूमिंग कि जियोग्राफिकल लोकेशन जो बॉम्बे के हैं, यस। तो उसको मायने रखते हुए I would be targeting in a very discreet manner, in a professional way, with some automation, so that I can go to the next level. फॉर श्योर। तो और वो बहुत हिसाब। द सेम वे दोनों। राहुल जी, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर बिजनेस, आप कैसा कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आगे? राहुल जी, राहुल 1, राहुल 2। हमारा वगैरह के लिए जैसे क्लासेस पे। हेलो, यस एम आई ऑडिबल? यस, ऑडिबल है सर, थोड़ी आवाज कम है, ज्यादा कर लेंगे तो और अच्छा सुनाई देगा। हेलो, या इज इट बेटर नाउ? यस, नाउ इट इज बेटर। ओके, या सो जो हमारे सेशंस होते हैं जनरली डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको हम कहते हैं कि आप अपने और फ्रेंड्स सर्कल्स में हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, उनको आप प्रोपोगेट करिए। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स यू आर रनिंग राहुल जी? 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हैं, लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स पे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, और दूसरा है टेक्निकल प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी एंड देन ओह ग्रेट। डेटा एनालिटिक्स। तो उसके अलावा कुछ हमारे एफडीपी प्रोग्राम्स भी होते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए। एंड यू ऑपरेट्स फ्रॉम मुंबई? नहीं, गुड़गांव एंड नोएडा।
अच्छा, गुड़गांव और नोएडा से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आपके आपके अपने बिजनेस में क्या है, रुख क्या चल रहा है मार्केट का? जो हमारे इंस्टीट्यूशनल वाले कस्टमर्स हैं वो तो अभी स्टैंड स्टिल हैं, लाइक क्योंकि उनके खुद के अभी एडमिशन्स एंड कोर्सेज जो हैं वो अभी हेल्ड अप हैं। बट जो डायरेक्ट वन ऑन वन, मतलब जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स को या जो डायरेक्ट प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन, उस पर अभी हमारा ज़्यादा फोकस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर ओवरऑल कहें कि जो प्रोग्रेस आपकी पिछली साल थी, आप उसमें से उस लेवल को आप रिस्टोर कर गए या अभी भी वहाँ कहीं लैकिंग है? नहीं, उस पे तो नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट था, वो दैट वाज द बिगर पार्ट, वो अभी होल्ड पे ही चल रहा है पूरा। एंड डायरेक्ट वाला जो पार्ट था वो तो अभी हमारा नया ही बिगनिंग किया था हमने मार्च अप्रैल से, तो अभी वो इतना एस्टेब्लिश नहीं है अभी। चलो ठीक है, तो आई थिंक आज हम 3 लोग ही रहने वाले हैं। मतलब उसी में मैं आपसे कुछ सजेशन चाहूँगा कि लाइक अगर हम स्टूडेंट्स का डेटाबेस कहीं से हम प्रोक्योर कर सकते हैं क्या? कौन सी किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आपको टारगेट? मेनली द ग्रेजुएशन कोर्सेज, ग्रेजुएशन कोर्सेज की चाहिए और इंजीनियरिंग एंड से MBA स्टूडेंट्स एंड अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज। हाँ, अच्छा। तो डेटाबेस को ग्रेप करना, डेटाबेस निकालना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। रादर स्टूडेंट्स का डेटाबेस देखो कहीं से रेडीमेड परचेज करने को तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ हेल्प हो सकती है आपको, फेसबुक ऐड रन करके कुछ हेल्प हो सकती है। इंस्टा और फेसबुक पर कोई ऐड रन करें, आप वहाँ अपनी ब्रांडिंग डेवलप करें, या कुछ लीड्स बाहर से परचेज करें, जैसे सुलेखा है और ये 2-3 जस्ट डायल। सर कैन आई ऐड समथिंग? यस यस प्लीज। राहुल अग्रवाल जी, आप सोच रहे थे ना स्टूडेंट के लिए, तो मैंने एक्चुअली एक प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करके कॉलेज में होता है, तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज से जुड़ सकते हैं और उनके यहाँ पे जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक डिपार्टमेंट होता है। हेलो? हाँ जी, हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो उधर आप जुड़ के आप कुछ फ्री सेमिनार्स कर सकते हैं उनके कॉलेज के बच्चों के लिए, जी। टू ब्रिंग अवेयरनेस। तो अगर आप एक कॉलेज से जुड़ जाएं तो आपको धीरे धीरे फिर दूसरे कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी उसका रेफरेंस देके। अभी 2014 और 15 में मैंने एक प्रोग्राम अटेंड, मैंने खुद 3 प्रोग्राम किए थे, तो आज कॉलेज ने वापस मेरे को बुलाया कि भाई हमको आपसे एक साथ जुड़ना है और कुछ प्रोग्राम करने हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम में आप अगर स्टूडेंट्स के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे आपका मतलब स्कोप बढ़ेगा। और दूसरा तरीका बहुत बढ़िया रवि जी ने जो बताया, मैंने पिछली साल इसको टेस्ट किया था अपने लिए करियर गाइडेंस में। तो मैंने क्या किया, मेरे शहर में जितने भी स्कूल्स थे सारे प्रिंसिपल्स को मिला और मैंने फ्री में उनको वेबिनार दिया, फ्री बस 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 करियर गाइडेंस दिया। और जब मैं दे रहा था तब मुझे फीडबैक फॉर्म भरवाना था उनसे कि मैंने आपको बताया, क्या आपकी समझ में आया, क्या आपकी ग्रीवेंस कंप्लेंट्स हैं, क्या फीडबैक है, क्या कमेंट है, और नीचे उसका नाम और फोन नंबर मैंने ले लिया। तो मुझे किसी भी स्कूल ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, एक्सेप्ट एक स्कूल था जो प्योर गर्ल्स का स्कूल था। उस प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे को अथॉरिटी नहीं है मैं कि गर्ल्स का आपको पर्सनल डेटा ये आपको ले जाने दूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आई एग्री विद यू। उसके अलावा मुझे सारे स्कूलों से मेरी एलमीरा भरी पड़ी है, वो सारा डेटाबेस मेरे पास आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, आप अभी कोविड में सारे स्कूल और कॉलेज तड़फ रहे हैं अपने बच्चों से कनेक्ट होने के लिए। इस समय बड़ी तड़फ है, फीस नहीं है बैठ के, और वो उनको कोई धमकी भी नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति है अभी। तो इस टाइम पे पेरेंट्स और उन बच्चों को आप अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम वो देना इस समय। अब आप इस समय लीडरशिप दोगे तो नहीं चलेगी,
इस समय तो आप वो दो जो उनकी बिल्कुल जरूरत की चीज है, कि आप कोविड में घर बैठ के किस चीज की तैयारी करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सोच सकते हो आप किस चीज की तैयारी करो। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो फाइनल बैच में है, फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में, और सिविल सर्विसेज का जो सोच रहे हैं ग्रेजुएशन में, उनके लिए किसी एक एक्सपर्ट को ले आओ कि सिविल सर्विसेज में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो प्रिपरेशन कैसे होती है, ले आओ, देखो चुंबक की तरह खिंच के आएंगे लोग, स्कूल भी बड़ा खुश होगा। अच्छा, मास्टर्स के लिए जिनको टेस्ट देना है, कैट के लिए जाना है, मेट के लिए जाना है, एलएलएम के लिए जाना है, उस एक टारगेट को देखो कि कौन से कॉलेज में ज्यादा बच्चे हैं, उसमें उनके मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन का तरीका, घर बैठे हो करो तैयारी, मास्टर्स के लिए लीजिए टिप्स हमारे एबीसी से, 1 घंटे की आप करा दो। सर इनका खुद का डोमेन है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर भी एक कैप्सूल, एक सेशन रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, उस पर रखो। सर इनके खुद के डोमेन में, इफ ही हैज गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, ही कैन कंडक्ट ए फ्री वेबिनार टू शो हाउ द digital world and artificial intelligence is going to change your scenario and how you can equip yourself, what are the available courses, and छोटी मोटी बातें करके you can cover up the database. राहुल जी, आप हमें ऐसा अगर कोई प्रोग्राम करते हो आप हमें भेजो, हम 100-200 लोग तो हम यहाँ से अरेंज कर देंगे आपके, हमारा जितना भी नेटवर्क है उसमें सब में सर्कुलेट कर देंगे, तो जिनके भी बच्चे हैं, और फ्री में किसी को अगर नॉलेज मिलती है, देखिए आप क्या कर रहे हो, आपका फायदा है कि मुझे एक क्लाइंटेज चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, लीड चाहिए, लोगों का फायदा है फ्री में घर बैठे उनको नॉलेज मिल रही है, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब हम आपसे जुड़े, हम 200-500 लोगों में सर्कुलेट करेंगे। ऐसे ही आपके आसपास कोई स्टूडेंट यूनियन हो, आप यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे बात करो, कि भाई आप सारी अपने यूनियन को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप उनको वहां एड्रेस करने की कोशिश करो। ये एग्जाम्पल है, यानी जहां जहां आपको क्लब्स, यूनियंस, कॉलेज, जहां आपको एक क्लस्टर मिलेगा, क्लस्टर, हाँ, जहां क्लस्टर दिखाई देता हो वहां आप टारगेट कर दो। और अभी तो हमारे पास भी टाइम है, 1-2 घंटे स्पेयर करो और लो लोगों को। और तरीका वही है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, लोग रजिस्टर कर दें, डेटाबेस आपके पास आ जाए, फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करके उनको अवेयर करो। ठीक है सर आपकी सर्विसेज है ना, हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए डिटेल में, देन वी विल आल्सो टेक ए नोट ऑफ द सेम। यस, और हम लोग भी श्योर। रवि जी, हमारे पास ना कई हजार लोगों का डेटाबेस है जो क्यूरेट किया है हमने। ओके। आप लोगों के पास 500,000 लोगों का होगा, आपके पास 500,000 का होगा, तो ये सोचते हुए कि अगर मेरी सर्विस, मेरे नंबर हैं, रवि जी की अगर कोई सर्विस है, रवि जी कोई फ्री वेबिनार करा रहे हैं और वो हमारे लोगों को हेल्प कर सकती है, तो व्हाई शुड नॉट वी पास इट टू द पीपल। करेक्ट, का भला, और डेफिनेटली रवि जी का भला हो रहा है कि रवि जी को उसमें से कुछ लीड आएंगे, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही निकलेगा, एक दूसरे को हेल्प कर। बिजनेस ऐसे ही निकलेगा। सर जी मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, ये लीड अपने सोशल मीडिया का, तो उन्होंने वही बोला कि इंस्टाग्राम पे जो है ना, आप एक दूसरे को लाइक करते जाओ, अगर मैंने आपको लाइक किया तो आप मेरे को लाइक करेंगे, ऐसे लाइक करते 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 फॉलोवर्स बढ़ा। वो बोलते आप किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट मत देना। यस, कभी भी आप सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स मत दो। हाँ, आपको लगता है किसी को, बहुत पोलाइटली आप उसको अपना कम्युनिकेट कर सकते हो, पर नेगेटिव कमेंट मत दो। बोले इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बनाने का इजी तरीका है, आप उसकी चीजों को लाइक करो, लाइक करेगा फॉलोवर्स बढ़ेंगे, वो आपकी चीजों को लाइक करेगा और वो हिसाब से आगे बढ़ते जाए। तो ये है, तो चलेगा सर, आई थिंक टुडे वी कैन क्लोज द सेशन। हाँ ठीक है, तो हम अगला यू कैन टेक ए कॉल और बोथ द राहुल। नहीं ठीक है, मैं राहुल जी आप दोनों बताएं, हम 3 ही लोग हैं तो मेरे हिसाब से आज बनता नहीं है सेशन, और हम मंडे को करेंगे। आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ डिस्कस करना हो तो हम कर सकते हैं, वी हैव लिटिल टाइम विद अस। राहुल ठीक है, मतलब आई एम फाइन आइदर वे। हाँ, 3 ही लोग हैं, तो एक दिन की क्लास हमारी व्हाट्सएप की बचती है जिसमें हम उसे पूरा कर देंगे। तो आप राहुल जी आप दोनों, अगर ऐसा तो नहीं है कि आपके बाकी जो कोर्सेज चलते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो वो उसमें आते हैं वो ऑलरेडी व्हाट्सएप उसमें अटेंड कर चुके हों, इसलिए तो शायद इतना यूजफुल आज का सेशन ना लग रहा हो। यस 100% ये बात भी है। तो अगर हम लोगों के लिए
मतलब अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो वो भी आप पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं कि बाकी लोग जो नहीं ज्वाइन कर रहे हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी अटेंड कर है ऐसे। तो मैं आज आपको व्हाट्सएप का वल्क सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको पास कर देता हूँ, आप इंस्टॉल करना अपने पास। जी। आई थिंक मतलब कुछ जो गैप हो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है वो हम कवर अप कर सकते हैं। हाँ, नहीं आज हम इतना ही कर लेते हैं, फिर मंडे को इसको जब बाकी लोग आ जाएंगे तो खींच लेंगे। मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको उसमें दे दूंगा। आप एक सॉफ्टवेयर मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड करके अनजिप करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही इंस्टॉल करोगे वहाँ एक हार्डवेयर की जो है, हार्डवेयर की जनरेट करेगा वो, उसको कॉपी करके मुझे भेज देना। मैं यहाँ से आपकी सॉफ्टवेयर की जनरेट कर दूंगा उसकी। तो ये सुबह करूंगा ताकि आप वहाँ जब आप भी सामने बैठे होंगे तो आप आराम से उसे एक्टिवेट कर पाओगे। ओके। हाँ, तो आप कैसे भेजेंगे मुझे? हाँ मैं तीनों को भेज देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ या सर इंडिविजुअल। मेरे पास तो भेजा हुआ है। हाँ, दोनों के पास भेज दो, आप तो पहले यूज कर रहे हैं। हाँ बाकी दोनों के पास मैं कल सुबह भेज दूंगा, या तो मुझे। सर, एक सेशन बताइए डिजिटल सिग्नेचर का कि कैसे करें। डिजिटल कुछ डिजिटल सिग्नेचर के लिए हाँ, कुछ तो तरीका बताइए। जरूर, मैं डिजिटल। अभी आप छानबीन कर लीजिए फिलहाल, अभी नहीं तो भी बाद में करेंगे, तो भी कुछ टिप बताइए ठीक है। आपके एक मॉड्यूल में कैसे डाल सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक बहरीन का इंश्योरेंस आया है हम्म, और हम मेल ऑर्डर कर रहे हैं, पेपर कुरियर कर रहे हैं, हम्म, और LIC में बड़ी दिक्कत होती है। तो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा अगर उसके पेपर मेरे को मेल में आ जाए, हम्म, वो डिजिटल सिग्नेचर एम्बेडेड हो जाए हाँ, डिजिटल। गॉट गॉट योर। कुछ ऐप है मैंने देख रहा था, तो मेरे को क्या होगा, मेरे ईमेल में उसके डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा आ जाए, और फ्री ऐप में कहीं है क्या, या आपके पास कोई सुविधा ऐसी कुछ हो तो हम लोग कर सकते हैं। अर्नब जी आ गए, अर्नब गुप्ता जी आ गए। क्या हाल है अर्नब जी? सर फर्स्ट क्लास सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। हमारे यहाँ पे इंटरनेट और पावर का दोनों प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से डिले हुआ आज थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। और बताएं। रवि जी आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आप मेरे से बात करिएगा। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। सॉफ्टवेयर का नाम है डॉक्यूसाइन। ओके, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनिशियल कुछ साइंस फ्री हैं, उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत आपको उनको पे करना पड़ेगा। ओके। डॉक्यू शाइन तो मैं गुप्ता जी उस पर भी देखता हूँ, गूगल सीट पे मैंने देखा है कहीं। गूगल। नहीं, डॉक्यूसाइन एक डॉक्यूसाइन है सर, और एक एडोब का साइन है। दोनों सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप दोनों ही ले सकते हैं। डॉक्यू साइन प्ले स्टोर से? नहीं सर, डॉक्यूसाइन आपको उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट। आपका वो एक बार डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर देगा, वही डिजिटल सिग्नेचर रिकॉर्ड्स में रहेगा, और जो भी कोई एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे तो वो वहीं पे भी रिकॉर्ड में रहेंगे और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने ओपन कर लिया सर, ये है। करेक्ट करेक्ट सर, बिल्कुल यही कंपनी है सर। ये वाला है जी सर, बिल्कुल यही कंपनी है। ठीक है, तो तो फ्री ट्रायल है इसका और बाय नाउ भी है। अरे बाप रे, रवि वर्मा करके आया, मैं डर गया, मैंने बोला भैया मेरे नाम का कहाँ पे आ गया। चलिए, आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। इसको ट्राई करके रवि जी हमें भी आप इसके जो कुछ ठीक है सर, आप और अर्नब जी हम अगली क्लास में शेयर कर लेंगे। अभी मेरे को बड़ी दिक्कत हो गई सर। कम से कम अच्छा खासा प्रीमियम डाला हुआ है बंदे ने, और हमको डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं रहते, और LIC में हमारी अपनी अलग सोच है। तो हम लोग घबराते हैं, भैया ये कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, ये कोई वही आदमी तो नहीं है। हमारे को आइडेंटिटी को प्रूव करना दिक्कत हो जाती यस, फॉर श्योर। है। तो आई थिंक थैंक्स अ लॉट अर्नब जी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर ऑन दिस। नो प्रॉब्लम सर। तो गूगल फॉर्म्स जैसे हैं उस तरह से कुछ और भी फॉर्म्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक जोहो का आता है, हाँ, जो होगा आता है। एक जॉट फॉर्म आता है। सो उनमें आपके पास कैपेबिलिटी होती है कि आप उसमें सिग्नेचर भी ले सकते हैं। इसमें मतलब उसमें आप इनपुट फील्ड एक ऐसी बना सकते हैं जिसमें पर्सन जो है अपने मोबाइल से साइन कर सकता है। अच्छा, जैसे
जोहो के फॉर्म में? हाँ, जोहो के फॉर्म में या जॉट फॉर्म में। सो देयर इज आप एक इनपुट फील्ड ऐसी बना सकते हैं जो कि सिग्नेचर हो, और वो सिग्नेचर आप जैसे टच स्क्रीन वाला फ़ोन होता है तो उसमें आप जैसे आपके पास कभी कोरियर डिलीवरी करने वाले हाँ आते हैं। हाँ हाँ, वो स्क्रीन कैप्चर कर लेता है। हाँ हाँ, हाँ। तो उसी तरह से आप अपना फॉर्म उसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने सर इसमें तो नहीं है क्या गूगल के हमारे जो गूगल में नहीं है, बट वो जोहो फॉर्म अगर और या जॉट फॉर्म आप यूज़ करेंगे तो उसमें है। नहीं, जी शूट में नहीं है सर। जी सूट में नहीं है, जोहो फॉर्म या जॉट फॉर्म में आप कर सकते हैं। हाउ डू यू स्पेल इट? हाँ जी, जोहो को ZOHO है ना? हाँ ZOHO, जी सर, ZOHO। अच्छा, जोहो या जॉट फॉर्म। जॉट इज सर ये, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए ना सर, ये तो हम बिना क्लास के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना एक दूसरे की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है, वी विल गो अहेड विद द क्लास डेफिनेटली। राहुल जी लिख के डाल दो आप ये दोनों बातें भी आप। हाँ, मैंने डाल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और अर्नब जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना नॉलेज 4 लाइन में आप हमें उसमें लिख देंगे, इसका डॉक्यू साइन का। रादर हमें जी सर। पता चली गया है, हम तो वहां से कर ही सकते हैं अब। अर्नब जी आपके पास तो ये 1 मिनट, राहुल जी मैं आपका ग्रुप में डाल रहा हूं ये सॉफ्टवेयर, और इसमें से हम जिनको भी ये बल्क सॉफ्टवेयर करना है, रवि जी के पास और गुप्ता जी के पास तो है, आप दोनों के पास नहीं है, तो सर कल मैंने तकरीबन 3000 नंबर्स निकाले हैं अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के। अरे वाह, ग्रेप कर दिए? हाँ सर, ग्रैब किया है, सारे ग्रुप्स के ग्रैब कर दिए, और मैं अब ग्रुप से एग्जिट होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। फिर बहुत बढ़िया, आपको पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। बहुत मुश्किल होता है इनको, और सर वो सारे मोबाइल की आधी बैटरी तो वहीं जा रही थी। आधी बैटरी वहां जाएगी, फिर जो काम के नहीं है उन्हें हटा दो, और जो काम के हैं उन्हें लेबल कर लो। हाँ सर, अब वही कर रहा हूँ सर, अब कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। लेबलिंग करना जो इतना बढ़िया है, पीस ऑफ माइंड आ जाता है लेबलिंग का। मैंने तो तरीका क्या है कि जो बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना होता है या मार्केटिंग के लिए रखने होते हैं, उनको सबको एक फोन पे ही कर लिया मैंने, और बाकी सारा जो है वो दूसरे पे ले आए। राइट सर। ये मैंने ग्रुप में भेज दिया आपको। दोनों राहुल जी आप इसको डाउनलोड करके और इसको आप ओपन करें और अनजिप करके इंस्टॉल कर लेना, हार्डवेयर की मुझे भेज दें, मैं सॉफ्टवेयर की जनरेट कर दूंगा। सर ये कहाँ भेजा आपने? मैंने ग्रुप में डाला है, मेरा फोन अभी कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, ओके। फोन कनेक्ट हो रहा है, अभी हो जाएगा ये। चलिए हम 5 लोग तो हो गए हैं, आगे बढ़ा लेते हैं कार्यवाही। जी बढ़ाएं। तो ये मैंने चैट फॉर्म में डाला, जी सर बिल्कुल। चैट में डाला था, तो वो आई थिंक सिर्फ प्राइवेट आपको ही भेज पा रहा हूँ मैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा उसे। और आपने जो भेजा है वो तो नहीं आया मेरे पास। ये हम लैपटॉप में, मैंने ग्रुप में भेजा है, वो ग्रुप में आएगा, अभी यहाँ चैट में नहीं आएगा। अच्छा, ओके। हाँ, तो आपने लिखा था अभी यहाँ जॉट फॉर्म और जोहो फॉर्म, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ।
तो हमने कल क्या क्या कर लिया था व्हाट्सएप में, मेरे बाद में आपने 2 टॉपिक किए होंगे, लेबलिंग और कैटलॉग बनाने का। कैटलॉग कर लिया था, लेबलिंग कर लिया था, वो पहले भी कर लिया। बाकी तीनों मेंबर्स की समझ में आ गया है हमारे कि लेबलिंग कैसे करते हैं, कैटलॉग कैसे करते हैं। अब हमारे पास व्हाट्सएप में जो मेन चीजें बचती हैं, जो आज कवर करनी थी हमें, उसमें से देखते हैं जो हो जाए। उसमें एक है कि हम अब ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे आज, तो ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए 2 काम करता है। एक काम तो ये करेगा कि ये हमारे ग्रुप्स को ग्रेप कर देगा फोन से, और दूसरा काम ये करेगा कि ये आपको बल्क मैसेज भी भेज देगा। तो ये ग्रुप से कैसे ग्रेप करेगा, मैं वो आपको, 1 मिनट, ओपन करके दिखाता हूं। मेरा बाइक तो उधर ही रहता है, कोई कुछ नहीं होता। रवि जी आप म्यूट पर नहीं है। हाँ हाँ, सॉरी। ये एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है सामने, राहुल जी? जी सर। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर 2 काम करेगा हमारे। एक तो हमारे सारे नंबर्स जो व्हाट्सएप पे, जैसे अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी नंबर थे जो उनका, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है पर आपने रखे हुए हैं कि मेरे को उसमें से कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं, उनका डेटा निकालो, रखो अपने पास, और आप उस पर बल्क सेंडिंग शुरू कर दो, और उन ग्रुप्स में से आप साइलेंट हो जाओ। वो रोज आपको देखने नहीं पड़े, बस आपका कांटेक्ट निकाला और उस कांटेक्ट को या तो दूसरे ग्रुप में ऐड कर दो, कोई ग्रुप क्रिएट कर दो, या फिर आप क्या करेंगे, उस पर बल्क सेंडिंग कर सकते हो बिना सेव किए। तो ये काम आप कर सकते हैं बहुत इजीली। और ये कैसे होगा, यहाँ आपके पास ग्रुप ग्रेवर है, इसको आज आप डाउनलोड कर लिया, करने के बाद जब एक्टिवेट करोगे तो ऐसी आपको विंडो दिखाई देगी। यहाँ ग्रुप ग्रेवर में ओपन व्हाट्सएप जैसे ही करोगे तो ये क्या करने वाला है, आपको ब्राउजर खोलेगा, और हमें ये देखना है कि हमारा कोई ब्राउजर इससे पहले खुला हुआ नहीं हो। अगर है तो बंद कर दें, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। एक मिनट, मैं अपने फोन से कनेक्ट कर रहा हूं इसको स्कैन करके, एंड इट मे टेक टाइम। बाकी दोनों लोगों ने ये किया हुआ है, उनके लिए ये तो ये पूरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का देखा देगा या एक स्पेसिफिक ग्रुप का, कैसे होता है? एक एक व्हाट्सएप ग्रुप को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ओके। हाँ, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप लेना पड़ेगा हमें।
जस्ट ए मिनट, बहुत टाइम लेता है इसको ओपन करने में। आपने कोई लिंक शेयर किया है सर कि? हाँ, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। वो आपको, मेरी कनेक्टिविटी मोबाइल की पुअर थी, अच्छा अच्छा, तो कि वो कनेक्ट हो गया तो आपको आ जाएगा। ये होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ से अब जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड में हो रहा है, यहाँ से ओपन व्हाट्सअप करोगे, स्कैन कर देंगे आप, जैसे हम व्हाट्सअप वेब कनेक्ट करते हैं। फिर मोबाइल पे किसी भी एक ग्रुप को क्लिक कर दो और यहाँ ग्रेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देना। वो फट से आपका सारा डेटा निकाल देगा। यहाँ से आप उसे सेव कर सकते हो। यहाँ से सेव करके आपके सिस्टम पे वो फाइल आ जाएगी और आप उस फाइल को फिर क्या करेंगे, जैसे ये मैंने हटा दिया, वो यहां से आप इंपोर्ट करेंगे वो नंबर, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, और कोई फाइल आपके सिस्टम पे कहीं भी पड़ी हो, ये पड़ी है मेरे पास। ये सारे कॉन्टैक्ट्स 128 कॉन्टैक्ट थे किसी ग्रुप के, मैंने उनको इंपोर्ट कर लिया और ये सारे यहाँ लिस्ट में आ गए। पहले मैंने कहीं से उसको ग्रेप किया, फिर उसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ मैं इसको हेलो हाय जो भी लिखना है, या मेरा जो भी मैसेज मैं करना चाहता हूँ बिना नंबर को सेव किए, आप यहाँ से सेंड करेंगे और ये सारे कॉन्टैक्ट्स पर व्हाट्सएप निकल जाएगा। पर ध्यान रहे, शुरू में 20 से ज्यादा आपको नहीं करने। पहले दिन 20, अगले दिन 30, उसके अगले दिन 40, ऐसे करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते ले जाना, नहीं तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। कि व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है वो इस बात का पता लगा लेता है कि मशीन से जा रहे हैं या आपके इंडिविजुअल मैनुअली जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ऐसे भेजना है कि वो लगे कि ये मैनुअली जा रहे हैं। तो मैनुअली जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से धीरे धीरे निकालने, धीरे धीरे स्लो मोशन में। और अगर उसको आपको कस्टमाइज करना है, यानी पर्सनलाइज करना है, तो यहाँ से आप जो लिस्ट में अभी यहाँ नंबर थे, वैसे ही लिस्ट में अगर आप इसके एक्सेल में या CSV फाइल जो बनाओगे, उसमें अगर आपने नाम भी लिख दिए तो वो यहाँ नाम भी ले आएगा, हेलो रामलाल, हेलो श्यामलाल, वो आपके नाम लाता रहेगा। तो फिर वो एक जैसी कॉपी नहीं होगी, मैसेज आपका कुछ हटके होगा कंटेंट उसका। तो यहाँ से आप वो ले सकते हो। अब ये नाम वाली फाइल कैसे बनती है, वो हम यहाँ से गए इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ से ये सैंपल फाइल है, नेम्स नंबर, ये दो चीजें, पहले नेम होंगे पहले कॉलम ए में, कॉलम बी में नंबर होंगे, और ऐसे बनाकर कोई CSV फाइल हम बना के अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हैं। तो CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल, ये दोनों तरह की फाइल्स को सपोर्ट करता है। यहाँ अगर कोई फोटो अटैच करनी है तो यू हैव एन ऑप्शन, आप कहीं से कोई इमेज अटैच करके ला सकते हैं, वो इमेज आ जाएगी, तो आप इमेज भेज सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, हमेशा एक मैसेज और दूसरे मैसेज के बीच में कुछ टाइम डिले रखना, ताकि व्हाट्सएप को ये ना लगे कि एकदम से बल्क शूट हो रहा है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम डिले आपने रखा और फिर आपने उसको शूट कर दिया। तो इट मे टेक सम टाइम, बट वो धीरे धीरे आपके नंबर से ही, ये आपके फोन नंबर से ही कनेक्टेड है, इसलिए वो आपके नंबर से ही इन सारे मैसेजेस को निकालेगा। तो आई थिंक ये इसको आप यूज करोगे, नहीं हो तो मुझे आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का था, जिसमें हम व्हाट्सएप ग्रेप भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट्स, और बल्क सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है रवि जी, आपका यस। इसमें सर नेम के अलावा कुछ और हम जैसे डालना चाहें कि नहीं, इसमें कोई वर्कशॉप का हम कोई करना है तो कुछ भी सकते हो सर। इसमें लिख तो आप मैसेज तो कुछ भी लिखो, बट वेरिएबल में वो नाम उठा लाएगा वहां से। यहाँ तो मैसेज में तो आप कुछ भी लिख रहे हो, वो जा ही रहा है। मैसेज की बॉडी में तो आप जो लिख रहे हो वो जा रहा है। मतलब वेरिएबल हम और भी कुछ डाल सकते हैं। वेरिएबल उस जगह पे वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो 2 वेरिएबल का ही प्रोविजन है, वो वेरिएबल आप वहां से वही ले सकते हो। ओके। एंड इसमें कुछ वर्चुअल नंबर यूज करना पड़ता है या अपने नॉर्मल नंबर से कर सकते हैं? नॉर्मल भी कर सकते हो, वर्चुअल भी कर सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए तो वो नंबर है, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं
व्हाट्सएप पे इंस्टॉल कर रखा है तो वो तो होगा ही होगा। तो मतलब इसमें ब्लॉक होने के चांस अगर मैंने डिलेड फॉर्म में दिया तो नहीं होंगे? नहीं, आपने डिलेड फॉर्म में दिया और फ्रीक्वेंसी को आपने अलाइन करके दिया। आपके नंबर की जो बिहेवियर फ्रीक्वेंसी है वो जो व्हाट्सएप में रजिस्टर्ड है, यानी व्हाट्सएप आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप रोज 30 मैसेज भेज रहे हो ऑन एवरेज और 40 मैसेज आपको आ रहे हैं, तो आप कल 300 नहीं भेज सकते। अगर कल दिवाली है और आपने 300 भेज दिए तो आपका मैसेज ब्लॉक नहीं होगा, देखना, क्योंकि व्हाट्सएप को पता है कि आज दिवाली है इंडिया में, सबके नंबर पे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इसके पर भी बढ़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपका ऑल ऑफ सडन रैपिडली एकदम बढ़ जाए तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता, वो फिर उसको ब्लॉक करता है। तो इसलिए आपको बहुत धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके ले जाना है। 1-1.5 महीने में आपका नंबर अच्छी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएगा, फिर आप आराम से करते जाओ। और एकदम नहीं करना, सुबह कुछ मैसेज भेजे, दोपहर कुछ, जैसे कल हमने टाइमिंग डिस्कस की थी, तो सुबह वाली टाइमिंग पे निकाले, दोपहर वाली टाइमिंग पे निकाले, शाम वाली टाइमिंग पे निकाले, क्योंकि व्हाट्सएप हमें फ्री में ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हम उसे तरीके से यूज करें, उसको एकदम से यूज करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। सो लोकमान जी, 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा नंबर ब्लॉक हो गया है, और दूसरा वो फिर कभी ठीक हो सकता है या बस फिर वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। नंबर ब्लॉक होने पर जैसे ही आपका नंबर ब्लॉक होगा, आपको कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप की तरफ से नहीं आएगी। आपके जितने भी ग्रुप हैं वो सब उड़ जाएंगे आपके मोबाइल से, आपका मोबाइल लगभग साफ हो जाएगा और आप ना मोबाइल से कोई व्हाट्सएप कर पाएंगे, ना कोई व्हाट्सएप आपके पास आएगा, दोनों ही नहीं हो सकते। फिर आपको क्या करना है, आपके पास आपके मोबाइल में एक प्रोविजन जरूर रहेगा कि आपके पास जो हेल्प ऑप्शन है सेटिंग्स में, हेल्प में जाने के बाद वहां कॉन्टैक्ट अस करके एक टर्म है, एक टैब है, एक बटन है, वहां आप अपनी रिक्वेस्ट उनको लिख सकते हो, या फिर उनकी एक ईमेल आईडी है, आप उस पर आप अपने ईमेल कर सकते हो। जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और आपका रीजन कोई जेन्युइन होगा तो वो अगले 3 दिन में, मिनिमम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी वो सेम डे भी खुला है, सुबह ब्लॉक हुआ शाम को खुल गया, डिपेंड करता है कि आपका जो रीजन है वो कितना स्ट्रांग है। अगर गलती से पहली बार कुछ हुआ है तो वो आपको 1 दिन में खोल देंगे, दोबारा रिपीट हुआ तो शायद 3 से 1 हफ्ता ले लेंगे, फिर रिपीट हुआ तो फिर नहीं खोलेंगे। बट वो आपको आपकी किसी भी मेल का या आपके किसी फोन का जवाब नहीं आएगा, आपने जो भी कम्युनिकेशन दिया, एक्शन हुआ नहीं हुआ, अगर उनको वो कंसीडर हो गया तो वो आपका ओपन कर देंगे, नहीं कंसीडर हुआ तो बंद रहेगा। ऐसा भी होता है कि नंबर को व्हाट्सएप बिजनेस पर ब्लॉक कर दिया जाता है, बट वही नंबर फिर व्हाट्सएप मैसेंजर पर चल पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि उनके सॉफ्टवेयर ने उसको कितना सीरियस माना और फिर वो डिसीजन उन्होंने खुद ले लिया। जब आप लिखते हो तो वहां कोई ना कोई मॉनिटर करके देख रहा होता है उसको और फिर उसको वो एक्शन लेता है। अगर उसे लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग रीजन है तो ओपन कर देता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि उनकी मोनोपोली है, उन्होंने हमसे अपनी सर्विस का कुछ नहीं चार्ज किया आज तक, इसलिए उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा वो समझते हैं कि आपको उसका कम्युनिकेशन का जवाब दिया जाए। वो कम्युनिकेशन के जवाब नहीं देते। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। तो आज एक ये हो गया। आज दूसरा है कि आप अपने मोबाइल पर एक चैट बोट लगा लें। चैट बोट का मतलब है जो ऑटोमेटिक आंसर दे आपके कस्टमर्स की क्वेरीज का। चैट बोटिंग फ्री में अवेलेबल है, जो हम बेसिक चैट बोटिंग है वो फ्री में अवेलेबल है, और व्हाट्सएप पर चैट बोटिंग के लिए बहुत पैसे चार्ज होते हैं, यानी व्हाट्सएप चैट बोटिंग के लिए बहुत अच्छी तरह यूज हो रहा है आजकल। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फ्री में चैट बोटिंग करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि आप अपने मोबाइल पर जाएंगे तो आपको मिलेगा प्ले स्टोर में ऑटो रेस्पॉन्डर WA। सर आईफोन के लिए भी कुछ है क्या? ऑटो रेस्पॉन्डर WA नहीं पता सर, आईफोन के लिए तो मेरे को ऑटो रेस्पॉन्डर WA और ऑटो रिप्लाई
ये दो हैं, ऑटो रिप्लाई और ऑटो रिस्पॉन्डर। इन दोनों में से एक को इंस्टॉल कर लो और इंस्टॉल करके इसमें आप 20 मैसेज बना सकते हो। अगर कस्टमर ने हाय लिखा तो आपकी तरफ से हेलो जाए, अगर कस्टमर ने हेलो लिखा तो आपकी तरफ से हाउ आर यू जाए। अगर कस्टमर ने आपसे पूछा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेरी है तो आपके प्रोडक्ट्स का मेन्यू बना दो, वो मेन्यू वो वहां डिसाइड कर ले। अगर उसमें से भी किसी को 1 2 3 4 सेलेक्ट करना है तो आप वो ऑप्शन दे दो कि प्रेस 1। जैसे ही वो प्रेस 1 करके आपको रिप्लाई देगा, आपका अगला मैसेज उसको चला जाएगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिलेटेड डिटेल है। और उसको चाहिए कि मुझे और डिटेल चाहिए, यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन उसने भेज दिया जो इसकी समझ में नहीं आता, तो आप उसको लिख दो, उसके लिए वो फोन नंबर लिख के भेज दे आपका कि कल सुबह आप इसको बात कर लेना। तो बहुत सारी क्वेरीज आपकी एब्सेंस में आपका सिस्टम फेंकता रहता है और ये बहुत बढ़िया टूल है। रादर बड़ी कंपनीज ने इसको एनएलपी लेवल पर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करा दी है, जिसमें लॉजिकल डिसीजन आपका चैटबॉटिंग मशीन लेती है और वो व्हाट्सएप पे आई हुई आपकी चैट्स का रिप्लाई करती रहती है और हमें लगता है कोई आदमी हमारा रिप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो एआई बेस्ड है। तो वो एआई बेस्ड चैटबॉटिंग जो है वो बहुत बड़े चलन में है। हम अभी इसको बेसिक जो फ्री में अवेलेबल है, इन दो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके, दो में से एक तो चलेगा ही चलेगा, कई बार एक नहीं चलता तो दूसरा चल जाएगा। आप इन दो एप्लीकेशन को आज डाउनलोड करके और एक्टिवेट करके आप अपनी चैटबॉटिंग और व्हाट्सएप बल्क सेंडिंग दोनों को एक्टिवेट कर लेना। अगर कोई इश्यू आए तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर इज पेड वर्जन ऑल्सो। ऑटो रिस्पॉन्डर का पेड वर्जन है, पहले फ्री वर्जन को यूज करना आप। उसके बाद वो पहले 490 में था, आजकल 790 कर दिया उन्होंने। 990 कर दिया। हाँ जी, बड़े जल्दी भाग रहे। तो आप शुरू में फ्री वाले को यूज करके देखो, तब आप पेड वर्जन पे जाना। यस सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? ये मैं कह रहा था कि ये जो आपने लिखा है कि व्हाट्सएप पे डेली कितना मतलब मैसेज करने हैं, जैसे आपने बोला 30 करते हैं। अगर नया नंबर आपने यूज करना शुरू किया है व्हाट्सएप बिजनेस पे तो 30 से ज्यादा पहले दिन बिल्कुल ना करें और बहुत ज्यादा ग्रुप्स ना बनाएं एक साथ। अब आप जब बल्क भेजेंगे, आप क्या करोगे, पहले दिन अगर आपने 30 बनाए, सॉफ्टवेयर से 30 भेजे और आपका ब्लॉक नहीं हुआ तो आपको बधाई। अगले दिन आप 40 ही भेजें, क्योंकि आप 20 से 25% ही कैपेसिटी बढ़ाओ अपने नंबर की डेली। उससे ज्यादा भेजोगे तो ब्लॉक कर देगा, उसे पता चल जाएगा कि मैंने तो 5 नंबर एक साथ भेजने के लिए बोला है, ये एक ही मैसेज की कॉपी को 40 लोगों को भेज रहा है और टाइम इंटरवल भी सेम है लगभग, तो वो समझ जाता है और फिर वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो आपको उसको तो टाइम इंटरवल 10-10 सेकंड करना है, 2-2 सेकंड कर दो, हर 2-3 सेकंड। अच्छा, अगर आप कम रेंज भेजोगे ना, 30-40 भेज रहे हो, फिर 50 कर दिया, फिर 60 कर दिया, तो उसको कोई इश्यू नहीं होने वाला, जब तक कि कोई एक चीज नोट ना करे। बोलिए। अच्छा, हमने से पहली बार जब मैसेज जाता है ना किसी को अननोन नंबर को, तो वो ऑप्शन देता है आपको, ओके, रिपोर्ट और कुछ एक ऑप्शन और देता है। अगर किसी ने रिपोर्ट पर बटन दबा दिया तो आप रिपोर्ट हो गए कि आपने गलत तरीके से मैसेज उसको भेजा। ऐसी आपके उनके पास अगर एक से ज्यादा रिपोर्ट आ गई तो वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे। तो वैसे नॉर्मली तो लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं, कई बार मुझे भी कॉल आ जाते हैं, तो एक में ही ब्लॉक कर देगा व्हाट्सएप? नहीं, एक में ब्लॉक नहीं करता व्हाट्सएप, एक में ब्लॉक। हाँ जी। ये देखता है कि रेशियो क्या है। आज इस आदमी ने 10 नए लोगों को मैसेज भेजा, एक ने रिपोर्ट किया तो उसे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, पर आज 10 लोगों को भेजा और 10 में से 5 ने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो रेशियो 50% का हो गया। इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ कम्युनिकेशन जा रहा है लोगों को। 5 लोग गलत नहीं हो सकते, 10 को भेजा और 5 को वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने कुछ गलत भेजा है, क्योंकि व्हाट्सएप अंदर तो जाके पढ़ नहीं रहा, वो तो लोगों की बिहेवियर को और रिएक्शन को देख रहा है ना। तो 5 मैसेज आपने 5 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो उसी दिन ब्लॉक कर देगा, 4 ने भी कर दिया तो ब्लॉक कर देगा। और 4000 भेजे और 4 ने रिपोर्ट किया तो नहीं करेगा, क्योंकि 4000 में 4 ऑब्वियस सी बात है कि वो कर सकते हैं। तो डेली 10-10 करके पढ़ानी है।
10-10 20 अगर नया नंबर, अगर आप पुराने नंबर पे पहले ही 200 भेज रहे हो रोज, तो आप 200 से ही शुरू कर सकते हो। नहीं, मैं वैसे मेन नंबर से तो नहीं भेजना चाहिए, मैंने देखा है कि लोग जो है बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, आप किसी दूसरे नंबर से भेजें और उसकी फ्रीक्वेंसी को 10 to 20% डेली बढ़ाओ, बस 10 to 20%। तो मैं वर्चुअल नंबर बेस्ट रहेगा मेरे लिए। वर्चुअल नंबर यूज करना सीखने के लिए और मार्केटिंग के लिए वर्चुअल नंबर ठीक रहता है। यहाँ अच्छा। बल्क भेजने के लिए 2 वर्चुअल नंबर ले लो, 2 हाँ जी। वर्चुअल नंबर पे आप दाव खेलो, एक किसी दिन ब्लॉक भी हो जाए, दूसरा ले लो, फिर जिस दिन ब्लॉक हो जाए उस दिन दूसरा इंसर्ट कर दो सिस्टम में, उस पर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दो। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। अच्छा, सर, एक चीज इंडियन मैंने देखी वर्चुअल है। नंबर्स में मिल जाते हैं? जी सॉरी सर, सॉरी, लेट हिम कंप्लीट, आई विल आस्क लेटर। मैं ये पूछ रहा था कि मेरे पास भी बहुत सारे नंबर आए हैं कि जिससे ना मुझे उन्होंने लिंक भेजा, लेकिन वो लिंक खुलता नहीं है, तो फिर मुझे वहाँ पे राइट क्लिक या कुछ भी करना पड़ता है, तो जाके वो लिंक काम करता है। तो सर अगर वो मैं जो भी इस तरीके से भेजता हूँ किसी को मैसेज अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो मेरा भी लगभग ऐसे ही जाएगा, क्योंकि वो जो अननोन नंबर को भेजते हैं तो व्हाट्सएप क्या है, उसको शो नहीं करता, उसका लिंक जो है ना, उसकी वेबसाइट और उसका ईमेल वगैरह कुछ भी लिंकेबल नहीं होता। फिर वहां जाके मुझे कुछ भी उसको यस नो करना पड़ता है, तो जाके वो काम करता है। हाँ हाँ सर, ये अगर कोई पहले नहीं होता था, ये अभी होने लगा है पिछले कुछ महीनों से, शायद 7-8 हाँ महीने से है। सर, वो क्या है, अगर अननोन नंबर से मैंने ग्रुप लिंक भेजा है, वेबसाइट का लिंक भेजा है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा। अगर वो बंदे का मैंने नाम सेव किया तो मेरे को फिर ऑप्शन देगा ब्लू कलर में, और वो लिंकेबल होता है। यस यस। सो एनी इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ए अननोन नंबर, इट विल रिमेन इन द टेक्स्ट फॉर्म, लिंकेबल नहीं रहेगा। अच्छा, तो वो नंबर भी जैसे इस तरह का मैसेज अगर मैं भेजा, क्योंकि अननोन नंबर को ही जाएगा, तो वहां पर अगर उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो लगभग सारे जो मेरा जो डाटा है वो तो बेकार ही हो जाएगा, जा रहा है मतलब लगभग। तो व्हाट्सएप देख रहा है कि भाई ये 100 लोगों को उसने भेज दिया, लेकिन किसी ने भी इसको रेस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं, कैसे, एक बार वापस बताएंगे प्लीज। जैसे मान लीजिए आपने ही मैसेज भेजा किसी अननोन को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, और उनमें से किसी ने भी, कुछ लोग, ज्यादातर लोगों ने उस पर इंटरेक्शन नहीं किया, तो वो मैसेज चले तो क्या, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, वो ब्लैक एंड, जैसे इन्होंने बताया, ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पे। हाँ, तो वो चला गया। अब आपका मैसेज आपने गलत क्लाइंटेज में भेज दिया, जिस क्लाइंटेज को जरूरत नहीं थी आपके उस मैसेज की, उसको भेज दिया आपने। नहीं 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 सर, वो बात नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि आपने समझो 100 लोगों का ग्रुप में लेके भेजा, और उनके तो नंबर, राहुल जी का नंबर सेव नहीं है। जब वो कोई भी नंबर से अगर मेरे को कोई चैट में आएगा ना, लिंक वाले फॉर्म, गूगल के लिंक वगैरह, गूगल फॉर्म के, तो इट विल रिमेन इन ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट ओनली। यस, कोई भी लिंक रहेगा, अगर मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा रेगुलर टेक्स्ट प्लस ब्लू कलर में लिंकेबल डाटा मिलेगा, यस, लिंकेबल टेक्स्ट मिलेगा। जो ब्लू कलर का अगर वो बनना चाहिए, तो मेरे पास उन आदमी का नंबर सेव होना चाहिए। सेव होना चाहिए, यस। अगर ये बोल रहे हैं कि ऐसे अगर 200 लोगों में मैंने मेहनत किया, 200 लोगों ने क्लिक ही नहीं किया, सबके पास तो मेरा नंबर सेव नहीं है। मैंने डाटा ग्रैब किया है ग्रुप में से, इक्के दुक्के के पास ही मेरा नंबर था, बाकी 98 99 लोगों के पास मेरा डाटा नहीं था, मेरा नाम नंबर। तो वो क्लिक करेंगे नहीं, वो मतलब वेस्ट होएगा एफर्ट, बिकॉज ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसमें एफर्ट आपका वेस्ट जाएगा, ये हो जाएगा। What Rahul ji is telling that it will remain as a unattended effort, and WhatsApp will also track my behavior. है ना राहुल जी, यही बोल रहे हैं ना? यस यस। तो उसमें ज्यादातर तो ये ग्रुप में नहीं होता, ये पर्सनल मैसेज जब भेजते हैं तब आता है इस तरह का सिचुएशन। मुझे काफी सारे, मतलब वहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया, वो खाली मैसेज डाला हुआ है, लेकिन जब तक क्लिक नहीं किया, यस नो अगर नहीं किया, तो तब जाके वो काम करता है, अदरवाइज वो पड़ा रहता है, चाहे 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने के लिए वो मैसेज। तो इस केस से निपटने के लिए क्या किया जाए कि हमारा
हमारा जो है आगे बहुत बढ़ जाए, हमारी जो रेस्पॉन्स अच्छा बढ़ जाए, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाए। मैं आपकी इस बात को पहली बार तो पूरी तरह समझ नहीं पाया, रादर रवि जी ने कोशिश की। तो मुझे आप राहुल जी एक बार इस फोन कनेक्ट करना, हम दोनों इस पर तसल्ली से बात करेंगे। ओके। आई कुड नॉट टेक योर क्वेश्चन कंप्लीटली। आपने जो समझाया मुझे एक बार फिर समझाने की कोशिश करो तो मैं इसका जवाब दूं कि तो मैं कह रहा हूँ जैसे आप ही हो, चलो मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, आपने मार्गदर्शन गुरु का मैसेज भेजा, 100 लोगों को पर्सनली भेजा, ठीक है, अब वो आपको नहीं जानते, सारे अननोन नंबर है, हम्म, सबके पास आपका मैसेज, लेकिन वो क्लिक कर रहे हैं आपके व्हाट्सएप मैसेज पे, तो आपका व्हाट्सएप भी वो लिंक क्लिकेबल नहीं हो रहा, वो खाली वाइट दिखाई दे रहा है। यस। तो उस केस में क्या किया जाए कि आपने 100 लोगों को मैसेज भेजा लेकिन वो लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं? हाँ, तो वो लोग जो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, देखो अगर आपके मैसेज पे लिंक नहीं है, फोन नंबर है, कहीं कहीं उनको रिप्लाई करने का आप कुछ, लोकमान जी प्लीज। लोकमान जी मुझे 15 सेकंड दीजिए जी, सॉरी लोकमान जी, मुझे 15 मुझे इनकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा इनकी बात को समझने के लिए। प्लीज प्लीज। एक्सेस बुक में नहीं है। अगर हमें 1-to-1 मैसेज आता है तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं हमको। वो ऑप्शन होता है यस आई एम ओके, और एक एक्शन लेना है। जब तक वो आप एक्शन नहीं लिस्ट में है, उनको हमारी सिक्योरिटी के लिए एनेबल नहीं करता है, क्योंकि अगर वो पहले से एनेबल कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें कोई वायरस या किसी तरीके का ट्रोजन हो। जब आप उसको मैसेज को थोड़ा सा पढ़ के आपको लगता है कि हाँ ये रिस्की नहीं लग रहा है देखने में, आप उसको ओके करते हो, तो वो जो HTML लिंक है वो लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज वो आपको एज टेक्स्ट दिख रहा होता है। तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये एक फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है व्हाट्सएप का, कि वो आपको सेफगार्ड कर रहा है। अगर आप उस बंदे से नहीं रिसीव करना चाहते हैं मैसेज, तो आप उसको रिपोर्ट जंक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ठीक है मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हूं, तो आप ओके कर लीजिए। अब आपका क्वेश्चन है कि आप अपना कन्वर्जन कैसे बढ़ाएं, आप कैसे करेंगे कि दूसरे लोग जंक ना रिपोर्ट करें और आपका वो ओके प्रेस करके आपके लिंक को क्लिक करें। आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जो कल सत्या पढ़ा रहे थे। हमें वैल्यू देनी पड़ेगी उनको कुछ, हमें बहुत छोटे से एक सेंटेंस में या कुछ शब्दों में हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि हम कोई फ्रॉड नहीं है, आपके मतलब की बात कर रहे हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो आप ये क्लिक कर लो, नहीं इंटरेस्ट हो तो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो भी उनको बोल दो। तो मेरे ख्याल में वो शायद कम से कम जंक तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, हो सकता है वो ओके पे क्लिक ना करें। मैंने अभी चेक किया, मुझे आज 4 ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं, मैंने एक को ही सिलेक्ट किया, 3 को ना तो मैंने जंक रिपोर्ट किया और ना मैंने ओके पे क्लिक किया, तो वो मैसेजेस ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं। यस, आप नीचे एक सिंगल लाइन आने भी लगी है, सब्सक्राइब वाली एक आने लगी है कि अगर आपको ये मैसेज अच्छे नहीं लगते तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो या आप हमें रिप्लाई कर सकते हो। तो फिर आदमी को तसल्ली होती है कि मैं अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं रिप्लाई कर देता हूं उसको, बस के आगे से मत भेजना, तो वो आगे से आप उसको बंद कर सकते हो। ये सही तरीका है ताकि लोग आपको जंक रिपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए आज हम इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं और अगले आज ये गुप्ता जी बोलना चाह रहे थे, आप अपना क्वेश्चन पूछे। मेरा फ्री हो गया, दूसरी क्लास शुरू हो गई है, आप फोन पे या ग्रुप में कनेक्ट हो लेंगे तो कोई बात नहीं सर, बाद में पूछ लेंगे सर। जी प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके। थैंक यू जी। आज का होमवर्क यही है कि दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना जिन्होंने नहीं किए हुए। ठीक है, वो रिसीव नहीं हुआ अभी तक, वो आज अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी, मैं उसको दोबारा सर मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके जी, ओके।